नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव बायोवेदा हॉस्पिटल एंड पंचकर्म सेंटर से एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कभी ऐसे केसेस हम लोगों की प्रैक्टिस में आते हैं जिसमें हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ऐसे पेशेंट में क्या किया जाए कि जो पेशेंट हमारे पास में अपेक्षा लेकर के आया है उसको कैसे रिलीफ दिया जाए। क्योंकि पेशेंट हमारे पास जब भी आता है तो वो चारों तरफ से टहल करके आता है, घूम करके आता है, चारों तरफ से जब निराश होकर के आता है तब वो आयुर्वेद की शरण में आता है। और फिर हमारे पास में एक ऐसा चैलेंज होता है कि हम कैसे उसको सेटिस्फाई करें, कैसे जो अपेक्षा वो लेकर के आया है उस पर हम उसकी मदद कर सकें। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास में आया था कुछ दिन पहले और उसी केस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वो पेशेंट भी हैं और उनके फैमिली के सदस्य भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या थी, कैसे दिखाया था इन्होंने, कब हमारे पास में आए और कैसे हमारे बारे में जानकारी मिली और अभी कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद में अब उनको कैसा रिजल्ट मिला है, वो उनसे बात करते हैं। आप पेशेंट की माता जी हैं जी, बताएं क्या समस्या हुई थी। बहुत बड़ी समस्या हुई थी, हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं था। आप जैसा था कि जो हमारे लड़का का खड़ा कर दिया। कैसे ये समस्या कैसे शुरू हुई और कब आप लोगों को पता चला कि इनको प्रॉब्लम हो रही है? जब ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से पकड़ा था, हाँ, दर्द होने लगी तो इधर उधर दवा लिया। उसके बाद हम लोग बहुत 2 महीना इधर उधर लेकर के भागा, बहुत हर तरफ। उसके बाद पता चली यहाँ, तब मैं हम लोग आपके पास आया था। तो यहाँ से बहुत बड़ी सहारा मिली हमको। हमारे पास जब ये आए थे तो उस कंडीशन में इनको गोद में उठा करके और दो लोग सपोर्ट लेकर के तब ट्रीटमेंट रूम में लेके जाते थे और टोटली डिपेंडेंट थे। बिल्कुल भी पैर वगैरह बिल्कुल हिलता नहीं था और बैठना तो जो है सपोर्ट से बैठा देते थे तो बैठते थे, लेकिन कोई बिल्कुल मूवमेंट नहीं था हाथों पैरों में। कैसे हमारे बारे में जाने आप? सर, हम जाने आपके बारे में, हमें एक लोग बताए, हमारे रिश्तेदार, उन्होंने बताया कि हमारा ट्रीटमेंट वहां से हुआ था बायोवेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल से। उनके वजह से हमें यहाँ के बारे में पता चला, तो हम 2 महीने तक इधर उधर दौड़े। उसके बाद जब पता चला तो हम डायरेक्ट आपके यहाँ आ गए। यहाँ आए तो ये तो पूरे फुल डिपेंडेंट थे, मतलब अपने ऊपर कुछ नहीं, मतलब पूरा डिसबैलेंस थे। कंप्लीट डिपेंडेंट थे। हाँ, कंप्लीट डिपेंडेंट थे। हाँ, टोटल हमको ही पूरा करना पड़ता था। इनके शरीर का एक एक हिस्सा उठा के रखना पड़ता था, तब लाते थे, हम पहुंचाते थे ट्रीटमेंट बेड के पास, तब हम इनको ले जाते थे, हम लोग 3 लोग। उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, लगभग स्टार्टिंग में 15 दिन का हुआ। उसके बाद ये खड़े होने लगे स्वयं से। तब से धीरे धीरे सर राहत मिल चुका है। अभी जब आपने डॉक्टर्स को दिखाया इसके पहले, मेरे पास आने से पहले, तो डॉक्टर्स क्या बताते थे इनको कि कैसे कर सकते हैं, क्या हो सर? डॉक्टर, जितने डॉक्टर ने देखा उन्होंने डायरेक्ट ऑपरेशन बोल दिया। हाँ। बोले कि ये गर्दन की नस दबी हुई है। हाँ। और कमर की नस। हाँ। बोले ऑपरेशन होगा तो सही हो जाएगा। बट पूरा कॉन्फिडेंट हम नहीं थे। हाँ। कि ऑपरेशन करा दिया जाए और ये ठीक ही हो जाए। दोस्तों, ये केस माइलोमैलेशिया का था ये, और बहुत ही कम समय में पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जो हाथ पैर होते हैं, उनमें पावर बहुत कम हो जाती है। पेशेंट चलना फिरना बहुत कम, जैसा आप सुन रहे हैं कि 2 महीने में ही केवल ये डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले कहीं बाहर थे ये, शायद मुंबई में थे, वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद में आप लोगों ने इनको घर बुला लिया। जब ट्रीटमेंट करना शुरू किया था दोस्तों, तो हम भी बहुत श्योर नहीं थे। हमने इनको बोला था कि मैं 10 दिन का ट्रीटमेंट करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ दिन बढ़ाऊंगा आगे, और प्रयास अपना पूरा करूंगा कि मैं इन पर कितना कर पाता हूं, कैसे कर पाता हूं। और हमने ये भी कहा था कि मैं पूरा जो है मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इनको इस 10-15 दिन में इनके पैरों पे खड़ा कर दूं। बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे भी। मैंने इनको पूरी तरीके से बता दिया था कि ये कंडीशन क्योंकि कंटिन्यूअस डिटीरियोरेशन की होती है, बहुत तेजी से इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, मांसपेशियां बहुत तेजी से कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम भी बहुत श्योर नहीं थे। लेकिन ट्रीटमेंट, चूंकि आयुर्वेद की ब्यूटी ही यही है कि जिसमें हमको कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, वहां पर हमको रास्ता अपने आप जो है दिख जाता है। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट प्लान किया गया। आप अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं महेंद्र जी? ये अच्छा महसूस करते थे। हाँ, पहले जैसा आप एकदम बिल्कुल जो है हाथ पैर एकदम बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे? सब काम करता है। सब काम करता है। अभी आप चल ले रहे हैं इंडिपेंडेंटली। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चलने में, बट चल ले रहे हैं। चल ले रहे हैं। आप खड़े होंगे क्या?
खड़ा करना पड़ेगा सर। हाँ सपोर्ट लीजिए, क्योंकि आप सोफे पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा नीचे हैं अभी, तो उस कंडीशन में नीचे से थोड़ा उठने में प्रॉब्लम होती है। अभी पैरों की मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई है सीधा खड़ा हो, पैर फैलाओ। बट यह है कि ऊपर तखत वगैरह पे बैठे रहते हैं तो इजी वे में चलना शुरू हो जाता है। तखत पे रहते हैं तो सर आराम से खड़े हो जाते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, ऊंचाई पर रहते हैं तो चल लेते हैं आराम से। अभी जिस आराम तरीके से ये हमारे पास में पूरी बहुत तरीके से आराम से। डिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं आज ये बिना किसी सपोर्ट के थोड़ा बहुत चल ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि जो काफ मसल्स हैं उनमें अभी वो बस। पावर नहीं आई है, मसल्स की टोनिसिटी प्रॉपर नहीं हुई है, घूम जाओ। लेकिन फॉलोअप में है और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इनको हम पूरी तरीके से चलाएंगे, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट हमें मिला है ये थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है कि हम और काम करेंगे इन पर, तो इन पे हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो एक्सपेक्टेड एकदम है। आराम आराम से। आप कब चलना शुरू कर लिए थे ट्रीटमेंट के बाद, कितने दिन बाद चलना शुरू किए थे? लगभग सर 1 महीने बाद एक चलना महीने। शुरू किए थे। हाँ 15 दिन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ था। हाँ। उसके बाद में 10 दिन में एक दिन हाँ। आप आते थे और स्टार्टिंग में हाँ 5 हाँ days। स्टार्टिंग में 5 days। 10 दिन में एक दिन आते थे और उसके बाद 1 महीने बाद आप अपने पैरों पर चलना शुरू कर लिए हाँ। थे, है ना? खड़े तो आप हो गए थे 15 दिन के बाद। 15 दिन में ही खड़े हो गए थे सर। तो अभी जैसा ये रिजल्ट आप देख रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आपने कैसा सोचा था जब ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे, पूरा बेड पे हो गए थे, तो आपको आप कैसा सोचती थी आप? कोई भरोसा नहीं था, मैं बिल्कुल, हम लोग निराश हो गए थे जी कि हम लोग, हमारे लेके दुनिया में कोई है नहीं। कैसा ये होगा? ऐसे केसेस में रिजल्ट हमको इसलिए मिलता है क्योंकि फैमिली जब पूरी तरीके से कोऑपरेट करती है और जो है जैसा कि आप लोग रहे हैं उनके साथ में, आप बड़े भाई हैं उनके और आप माता जी हैं, और इन्होंने भी बहुत जो है स्ट्रगल किया, इनके लिए बहुत प्रयास किया, उठाना बैठाना चलाना प्रॉपर जिस तरह से हमने सजेस्ट किया पूरी तरीके से किया इन्होंने। बहुत सारी चीजें ऐसी खाने पीने की जो ये रेस्ट्रिक्टेड था इनके लिए, लेकिन इन्होंने किया, उसमें भी हमको उससे काफी हेल्प मिला। तो अभी रिजल्ट आपके सामने है। ये हमारे लिए भी किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। जब सारी होप खत्म हो जाए, सारे अपेक्षाएं खत्म हो जाएं और जब कहीं कोई रास्ता ना दिख रहा हो और उस कंडीशन में ऐसे रिजल्ट मिले, तो हमारे लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। और ऐसे केसेस में जब रिजल्ट हमको मिलता है तो हमारे काम करने का जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता है और हम क्रॉनिक सेगमेंट पर, क्रॉनिक डिजीजेस पर, ऐसे पेशेंट पर जो डिपेंडेंट है जिनको कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उन पे काम करने के लिए फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम काम करते हैं। अगर फैमिली रिस्पॉन्स करती है और फैमिली कोऑपरेट करती है तो 100% रिजल्ट मिलता है उसमें कोई डाउट नहीं होता है। आपके पास, आपके आसपास में ऐसे अगर डिपेंडेंट पेशेंट है जिन्होंने हर तरफ से करा करके और निराश हो चुके हैं, जिनको कोई अब आशा नहीं दिख रही है कि कहाँ से उनका काम चलेगा और कैसे वो ट्रीटमेंट कराएं कि उनको रिलीफ मिले, तो ऐसे लोगों को रिकमेंड जरूर करिए। क्योंकि आयुर्वेद में जब भी हम काम करते हैं हम सिस्टम पे काम करते हैं, और सिस्टम पे काम करते हैं तो हमें उम्मीद भी यही होती है कि हमको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, और टाइम भी हम बहुत कम लेते हैं। ऐसा नहीं है आयुर्वेद में जैसा लोग कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में बहुत फास्ट रिजल्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महज टोटली डिपेंडेंट पेशेंट और महज कुछ महीने में, यानी मुझे लग रहा है कि 2 महीने या 3 महीने, कितने हुए हैं अभी आपको? अभी तो सर टोटल 4 महीने। 4 महीने। 4 महीने में पेशेंट आपका जो है चल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा और फॉलोअप रहेगा तो ये पूरी तरीके से रिकवर होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और सही ट्रीटमेंट मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।